सो हेलो गाइस वेलकम। आज डे 9 है। डे 9 फाइनली हम नेटवर्किंग के ऊपर आ चुके हैं। तो वेयर इज ऑल दिस डेटा गोइंग, ठीक है। तो फाइनली अब हम नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता जा रहा है हमारा, ठीक है। तो जो अटैक द बॉक्स है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो हम एक क्विक स्टोरी पढ़ लेते हैं। मिस्टी रिसेंटली फाउंड आउट दैट a large amount of traffic is entering one system on the network. Use your traffic analytics skills to determine what kind of activities Greenchi Enterprise are performing. तो ठीक है भाई, एमसीडी ने यहाँ पर ये ट्रैफिक कैप्चर करा है, ठीक है। तो हमें बस एनालिसिस करना है कि ग्रीनच एंटरप्राइज आखिर असलियत में कर क्या रही थी। तो यहाँ पर हम जो मेन यूज़ लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे इसका वायर शार्क का, ठीक है। तो जो हमें वो जो कैप्चर की हुई फाइल है वो पहले से ही हमें मिली होगी इसमें, ठीक है। तो हमें बस एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो वायर शार्क कैसे यूज़ करना है, क्या यहाँ पर कमांड दे रखी है, हम इसी कमांड से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सूडो। अगर अभी रूट यूज़र नहीं है तो यहाँ पर सूडो लिख कर करना होगा। देन वायर शार्क से वायर शार्क रन करेगा। देन ये पाथ है, जो ये वाली जो फाइल है कैप्चर की हुई नेटवर्क की, ठीक है। हमें उसी को देखना है। देन यहाँ पर ये बताया गया है कैसे यूज़ करना है फिल्टर्स का और बाकी सब। तो ये सब तो हम करेंगे प्रैक्टिकली, तो जल्द से जल्द हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी कमांड जो है रन कर लेते हैं। यहाँ पर आके जैसे ही हम कमांड पेस्ट करते हैं और रन कर लेते हैं तो हमारा जो वायर शार्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है नंबर 1 के जो HTTP गेट रिक्वेस्ट का देखना है हमें, उसमें कौन सी डायरेक्टरी है जो फाउंड हुई है, ठीक है। तो वैसे तो ये जो पिक्चर दे रखी है आंसर तो पिक्चर में ही है यहाँ पर, बट हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फिल्टर का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो है चाहे तो हम ये कर लें या फिर और भी कई तरीके होते हैं करने के, ठीक है। तो हम आते हैं वायर शार्क पे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो सब में लास्ट में आ रहा है ये तो हेक्साडेसिमल में है और वहाँ पर कुछ यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं और ये हमारा मेन है। तो हमें क्या करना है, हमें बस HTTP की गेस्ट रिक्वेस्ट में देखना है कि कौन सी जो डायरेक्टरी है फाउंड हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इतना लंबा ना लिख के हम ऐसा कर लेते हैं, हम नॉर्मली सिर्फ HTTP लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि सिर्फ HTTP की ही रिक्वेस्ट यहाँ पर शो होंगी। अब देखिए हमने पहले भी करा था, HTTP के बारे में सीखा था कि वहाँ पर क्या हमने सीखा था कि अगर 200 ओके आ रहा है तो देन इसका मतलब है वर्क कर रहा है सारा परफेक्ट, ठीक है। तो 200 ओके किससे पहले आ रहा है, यहाँ पर लॉगिन, जो कि यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो यानी कि कौन सी डायरेक्टरी में गए थे, लॉगिन में। तो यहाँ पर हमें वही लिखना होगा, लॉग इन। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज्ड इन द लॉगिन पेज, ठीक है। सिलेक्शन, ठीक है। तो ये जो लॉगिन पेज में ये गया जिसने भी ये किया था तो उसमें जो है कि हमें यहाँ पर बस ये बताना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो थे वो क्या थे। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम किसी HTTP की साइट पे अगर देखें, कैसे देखें वही हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा दे रखा है कि जो पहली तो ये जो थी ये गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट हमने पहले भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें सिंपली पोस्ट रिक्वेस्ट देखनी है तो हम यही मेथड यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कह रखा है, HTTP देन डॉट यहाँ पर लिखना है डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यहाँ पर डॉट मेथड, देन यहाँ पे स्पेस इक्वल्स टू 2 बार आएगा। देन यहाँ पर कौन सा मेथड है, पोस्ट, ठीक है। अगर ये ग्रीन है तो यानी कि ये वर्क कर रहा है। देन एंटर मार देते हैं हम। तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट हैं इनमें हमें हमारा पासवर्ड देखना है। तो क्या करना होगा हमें, सिंपली मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही आप लोग आएंगे फॉलो में,
फॉलो में आने के बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा HTTP स्ट्रीम, देन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपको सारा का सारा शो कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम हमारा जो है यूज़र नेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर आके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि नहीं हो रहा। देन हम सबमिट नहीं करना था, अभी हमने जल्द से कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भी डालना है, तो यहाँ पर डबल डॉट आएगा। देन उसके बाद जो ये पासवर्ड है हम वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, Ctrl+C, देन पेस्ट कर देते हैं, जो कि नहीं हुआ। अगेन हमें यहीं से करना है। ये रहा हमारा पासवर्ड। बस हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि ये पासवर्ड गलत है। वेल बेसिकली ये जो आ रहा है हमारा पासवर्ड, यहाँ पर ये जो %21 जो लिखा हुआ है, ये हमारा पासवर्ड नहीं है। वेल एक्चुअली ये पासवर्ड का ही एक पार्ट है, बट हमारा पासवर्ड नहीं है। क्या मतलब है इसका, मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो हमें जस्ट क्या करना होगा, हमें ये जो है %21 ये एक्चुअली में URL एनकोड किया गया है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको एनकोड कर दिया जाता है, जो कि आगे सिक्योरली वहाँ पर जो है कैरेक्टर पहुँच सके। ठीक है, तो जस्ट हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको नए पेज पे जाना है, देन आपको यहाँ पर जस्ट सर्च करना है URL डिकोड। कोई भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पर हमें बस ये जो %21 है इसका मतलब देखना है कि क्या होता है। तो ये जो साइट खुल चुकी है, रैंडमली मैंने कोई भी साइट खोली है, जस्ट हमें यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है वो %21, देन हमें डिकोड कर देना है। ठीक है, तो डिकोड करते ही हमें यहाँ पर पता लग गया कि ये है एक्चुअली में इसका मतलब। देन यहाँ पर आगे हमें जस्ट इसकी जगह वहाँ पर ये पेस्ट कर देना है, देन सबमिट करते ही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, हम उसे काट देते हैं, देन अगेन बड़ी स्क्रीन कर देते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज द यूजर एजेंट नेम दैट हैज बीन सेंट इन HTTP पोस्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर एजेंट का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आकर देख लेते हैं, हमारा यही है। ठीक है, HTTP2 का ही कहाँ है यहाँ पर, तो यही है हमारा। देन आपको यहाँ पर यूज़र एजेंट मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यूज़र एजेंट के यहीं से हमारा है लास्ट तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देन हमारा ये रहा, यहाँ से हमने कॉपी करा, यहाँ पर आके पेस्ट, देन सबमिट। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है DNS पे। ठीक है, तो DNS वाला जो है, इन द DNS सिलेक्शन देयर इज एन अ टेक्स्ट DNS क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट DNS क्वेरी होगी, तो उसमें जो है फ्लैग में मैसेज रखा है वो क्या है, हमें यहाँ पर ये ढूंढना है, देन यहाँ पर सबमिट कर देना है वो फ्लैग। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है कि हम चाहें तो यहाँ पर आके इसे सारा काट देते हैं। हम DNS भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ DNS से ही यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो udp.port = 53 भी कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ये जो है TXT DNS क्वेरी ढूंढनी है। वेल अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम एक एक करके इनको चेक करें या फिर हम फिल्टर का ही यूज़ करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम यही इस्तेमाल कर देते हैं फिल्टर, जो कि है DNS.QRY। ठीक है, देन अगेन डॉट टाइप। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें लिखना है TXT। सही है, अभी रेड में आ रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। वेल जो TXT है, ठीक है, ये एक्चुअली में एक DNS रिकॉर्ड का टाइप है। ठीक है, तो हमें इसका टाइप ढूंढना होगा। ठीक है, यहाँ पर TXT लिखने से वर्क नहीं करेगा। अगेन हम गूगल की मदद ले लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, जैसे
यहाँ पर हमने लिखना होगा DNS रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ये यही वाली खोल देते हैं, विकिपीडिया की लिस्ट जो है। यहाँ पर हम आके देख लेते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे दे रखे हैं टाइप, ठीक है। तो हमें जो ढूंढना है वो TXT का देखना है, तो इसका यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए और 16 लिखें तो क्या हमारा वर्क करेगा, हमें यही चेक करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर 16 लिख कर देख लेते हैं, देन एंटर। हमारा ग्रीन आ चुका है, यानी कि ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरा बट नेट स्लो चल रहा है, इसलिए काफ़ी लैग चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये हमारा मिल चुका है। हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट क्वेरी देखनी है जिसके अंदर फ्लैग है, तो बेसिकली वो रिस्पॉन्स के अंदर ही होगा, ये रहा, ठीक है। हम इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, देन हम ऐसा करते हैं, काटते हैं, जो कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अगर हम नीचे आए आंसर में, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आंसर के अंदर ये, देन हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है, ठीक है। तो इसे जो है कॉपी करने में वेल थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर वही चीज़ करनी है, राइट क्लिक कर लेना है, देन फॉलो UDP स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है, इसे हम अब इजीली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, देन पेस्ट, देन सबमिट। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब चलिए, अब हम कुछ आगे बढ़े हैं, जो कि आया है हमारा FTP के बारे में। इन द FTP सेक्शन, व्हाट इज़ द FTP लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा जो FTP अगर हम बेसिकली देखना चाहें, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, नॉर्मल FTP, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ FTP ही के ही दिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। तो वेल मिलने को हमें यहीं पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें, ये रहा पासवर्ड, ठीक है। बट यहाँ से कॉपी करने में दिक्कतें आएंगी, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, अगेन वही निंजा टेक्निक, देन TCP स्ट्रीम, जिससे कि हमें काफ़ी सारी आसानी होगी। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से दिखा रखा है कि यूज़र ये है, पासवर्ड ये है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डालना है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। अगेन मैंने गलती कर दी, फिलहाल मेरा ये वर्क नहीं कर रहा, सो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये जो है पासवर्ड, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मेरा जो है ये बैक हो चुका है, हम इसे काट देते हैं। हम दोबारा से वहीं पर पहुँच चलते हैं, हमें लिखना था FTP, ठीक है। देन फॉलो TCP स्ट्रीम, तो हमें हमारा पासवर्ड मिल चुका है। अब आगे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो है FTP में कमांड कौन से रन करी गई थी इस फाइल को अपलोड करने के लिए, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइल को अपलोड करी गई है secret.txt। तो वो जो कमांड है वो ये है STOR, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं STOR, एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली FTP की कमांड है कोई फाइल अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि ये जो secret.txt फाइल यहाँ पर अपलोड करी गई है, उसके अंदर था क्या, वो हमें देखना है, जो कि यहाँ पर शो नहीं कर रहा। यहाँ पर बस ओके सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और मैटर ये करता है कि जो FTP में है वो डायरेक्ट शो नहीं करता, वो अपना अलग से लेके चलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे काट देते हैं पहले, यहाँ पर FTP लिखना होगा, देन हाइफन डेटा, ठीक है। तो वो जो डेटा कोई अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पर लेके चलता है, तो हमने इसीलिए ये इस्तेमाल करा है। देन अगेन वही फॉलो TCP स्ट्रीम,
यहाँ पर हमें हमारा वो मिल जाएगा, ये जो है, ठीक है, फ्लैग मिल चुका है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर आते ही हम इसे सारा का सारा कॉपी करके सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। सो बेसिकली हमारा जो डे 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा कि कैसे हमें एनालाइज करना है ट्रैफिक को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम डे 10 पर।